माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 देखा जाए तो पिछले वीक ही लीक हो गया था, मगर कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अब 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है। तो इससे ये पता चल गया है कि इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, किन सिस्टम में चलेगा, किन सिस्टम में नहीं चलेगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ 11 में सबसे बड़ी चेंजेस की। तो मेरे हिसाब से जो चेंजेस की गई हैं वो थीम और यूआई में किया गया है। जो डिज़ाइन, लुक एंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। इसके साथ ही नीचे के बॉटम बार या टास्क बार को लेफ़्ट से सेंटर में मूव कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ फीचर जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाइक स्नैप विंडोज़। जैसा कि आप मल्टीपल विंडो को स्नैप कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, किसी एप्लीकेशन को सेंटर में, किसी को लेफ़्ट में बहुत ही आसान तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये सब ऑटोमेटिकली होगा। बस आपको मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना है और ये सब आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। इसी के साथ ही स्नैप ग्रुप वाला एक और फीचर, इसके साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ रख सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस को अगर आपको एक साथ काम करते हैं, यानी कि ट्यूटोरियल भी देखना है और साथ में एडिटिंग भी करनी है, तो वहाँ पर आप इसको क्लिक करते ही दोनों चीज़ें आपकी एक साथ ओपन हो जाएंगी और स्क्रीन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही सर्च को इम्प्रूव किया गया है और सर्च के साथ देखा जाए तो सर्च के साथ ही रिकमेंडेशन को भी इम्प्रूव किया गया है। तो रिकमेंडेशन बार ये नहीं दिखाता है कि आप पहले किस चीज़ पर काम कर रहे थे, बल्कि वो ये शो करता है कि आप टाइम के हिसाब से किस चीज़ों पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही ओवरऑल थीम और डिज़ाइन में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही चेंजेस करके माइक्रोसॉफ्ट रुक नहीं गया, उसके अलावा भी इंटरनल लेवल पर काफ़ी हद तक चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। इसके साथ ही बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि जो विंडोज़ 11 होगा वो अब तक का सबसे सिक्योर विंडोज़ वर्जन होगा और फ्यूचर में भी जो विंडोज़ 11 के अपडेट्स आएंगे वो रेगुलर अपडेट्स के 40% तक कम होंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज, जो कि क्रोमियम बेस्ड है, उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। मीन्स वो फास्ट होगा, बेटर होगा, पहले से ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा और उसके यूआई में भी बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा। इसी के साथ ही बात करते हैं, अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल विंडोज़ रखते हैं और मल्टीपल स्क्रीन को यूज़ करते हैं, तो अब इसको और अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और एक साथ मल्टीपल स्क्रीन को आसान तरीके से चलाया और जा सकता है और हर स्क्रीन के ऊपर एक अलग वॉलपेपर को, डिफरेंट वॉलपेपर को सेट किया जा सकता है और अलग वर्क स्पेस भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मानो कि लैपटॉप को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली ये जो डेस्कटॉप है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में मिनिमाइज़ हो जाएंगे, आपके लैपटॉप में मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो कोरोना के वक्त में जो वीडियो कॉलिंग का ट्रेंड चला है, तो इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स एप्लीकेशन को, जो सॉफ्टवेयर होता है वीडियो कॉलिंग के लिए, वो इंटीग्रेटेड कर दिया है विंडोज़ के अंदर ही। जहाँ पर अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो वो मीटिंग करनी है या क्लासेस अटेंड करनी है, जो भी करना है, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इस टीम्स एप्लीकेशन को विंडोज़ के अंदर। उसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर विजेट पैनल को और ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट किया गया है। इसके साथ ही आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करेंगे और उसके बाद विजेट वाले फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। यह लॉगिन के बाद आपकी पसंद और टेस्ट को एनालाइज करेगा और आपके रीजन को डिटेक्ट करेगा, देन उसके ही हिसाब से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये फीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही टच स्क्रीन डिवाइसेस के हिसाब से भी ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। इससे पहले आपको याद हो तो पहले मेट्रो यूआई देखने को मिलती थी, यानी कि टैबलेट मोड में अलग यूआई चलता था और विंडोज़ मोड में अलग यूआई चलता था। तो अभी इसमें यह किया गया है कि जैसा यूआई विंडोज़ में चल रहा है वही यूआई मोड सेम टैबलेट मोड में चलेगा, बस थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा और टच रिस्पॉन्स उसका और फंक्शनैलिटी बेटर कर देगा और टास्क बार जो होता है उसका साइज़ और इंक्रीज़ कर देगा। टच एरियाज़ में इसके चेंजेस होंगे। इसके अंदर रेगुलर जो विंडोज़ की एप्लीकेशंस होती हैं वो भी चलेंगी। इसके साथ ही अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो आपको खुश कर देने वाला है वो गेमिंग का है। तो गेमर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो एक्चुअली मैंने विंडोज़ के अंदर टेस्ट किया है कि विंडोज़ में जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो विंडोज़ 11 के अंदर कंपेरिजन टू विंडोज़ 10 ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा फास्ट है और ये चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं। लिटरली जो FPS में बूस्ट है वो देखने को मिल रहा है और सेटिंग भी जो है हाई मोड पे
आप कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि जिनके पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। और बात करें ऑटो HDR की, अगर आपके पास HDR कंपेटिबल मॉनिटर है और गेम आपका HDR सपोर्ट करता है तो आपको वो ऑटोमेटिकली HDR डिस्प्ले करेगा। काफ़ी कमाल का फीचर है, जहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा गेम डेवलपर को, जो जहाँ पर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली उसका गेम स्किल जो है वो HDR मोड में हो जाएगी और आप उसको गेम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें डायरेक्ट स्टोरेज गेमर्स के लिए, वो भी काफ़ी एडवांस चीज़ है। इसमें गेम सीधे हार्ड डिस्क से ग्राफिक कार्ड पर लोड होगा, वो बजाय रैम पे जाने के। इसके लिए उन्होंने बोला है कि PCI बेस्ड SSD की ज़रूरत पड़ेगी और PCI 3 बेस्ड ग्राफिक कार्ड होते हैं जो डायरेक्ट 12F को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ये काम करेगा, जिससे गेम के अंदर लोडिंग टाइम भी बेटर हो जाएगा और गेम की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर गेमिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी हद तक मेहनत करी है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में Xbox के अंदर जो क्विक रिज्यूम का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि आपको पूरा गेम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लैपटॉप को पावर निकाल दो या शट डाउन कर दो। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप मशीन को रीस्टार्ट करोगे तो गेम वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पर आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। ये फीचर सिर्फ अभी Xbox में अवेलेबल है, तो मे बी ये इन फ्यूचर ये आपको Windows 11 में भी देखने को मिले। इसके साथ ही गेमर्स के लिए Xbox गेमिंग पास को भी इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर Xbox गेमिंग स्टूडियो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग स्टूडियो है, तो उसकी जो भी गेम होंगी वो डे 1 से अवेलेबल होंगी। आपको लेटेस्ट गेम खेलना है, आप Xbox गेमिंग स्टूडियो में अवेलेबल है, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और गेम खेलना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ ही यहाँ बात करें सबसे बड़ी चीज़ जो ऐड हुई है वो है बिल्ट इन एंड्रॉयड ऐप की सपोर्ट। यस, यानी कि अब Windows 11 में आपको कोई भी एमुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। Windows 11 खुद नेटिवली एंड्रॉयड के ऐप चलाने के काबिल होगा। अब इसके अंदर आपको कोई थर्ड पार्टी एमुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लाइक ब्लूस्टैक, नॉक्स या फिर PUBG मोबाइल खेलने वालों के लिए PUBG का जो टेंशन का गेमिंग बडी आता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्टली आप नेटिवली इसको यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे इम्प्लीमेंट किया गया है अमेज़ॉन ऐप स्टोर को। अगर आप लोग कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन स्टोर के थ्रू, तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन में साइन इन करना पड़ेगा और जब अमेज़ॉन की ऐप में साइन इन कर लोगे उसके बाद अपने एंड्रॉयड ऐप को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे अपने Windows 11 पर। यहाँ पर अमेज़ॉन का ऐप स्टोर की हेल्प ली गई है और साथ ही साथ इंटेल का ब्रिज टेक्नोलॉजी जो उसकी हेल्प ली गई है। और अच्छी बात यह है कि इंटेल की ब्रिज टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी एडवांस है और इसको बिल्कुल नेटिव तरीके से ऐप्स चला रही है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेम किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इंटेल वाले प्रोसेसर में ही देखने को मिलेगा, इसका साथ ही AMD पर भी सारी ऐप चलेंगी। हो सकता है ये कि इंटेल से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो और इंटेल की परफॉर्मेंस और बेटर हो। अब ये देखते हैं, ये वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ देखने को बहुत ही अच्छी लगी, आपके पास कोई भी प्रोसेसर हो उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जो भी बिल्ट इन एंड्रॉयड की ऐप्स होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सबसे बेहतरीन काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि Windows 11 जो है वो इसी साल 2021 में ही आने वाला है। मे भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिशियली इसका अपडेट आ जाएगा। जो लोग Windows 10 यूज़ कर रहे हैं और उनके पास कंपैटिबल हार्डवेयर है तो उसके अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लास्ट ईयर में जितने भी Windows 10 या लास्ट टू लास्ट ईयर जितने भी Windows 10 वाले लैपटॉप्स मार्केट से खरीदे गए उन सब पर अपडेट मिलेगा इसका। अब बात करते हैं इसके सिस्टम की कंपैटिबिलिटी की। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आपको 64 बिट वाला प्रोसेसर चाहिए और मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ का CPU चाहिए। तो अगर 64 बिट से मैं अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन का AMD Ryzen का प्रोसेसर या फिर 8th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर के ऊपर जितने भी प्रोसेसर हैं वो सब चलेंगे। इसके साथ ही आपको मिनिमम 4GB रैम और 64GB स्टोरेज चाहिए। तो यहाँ पर आपका UEFI और सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए और TPM 2.0 वर्जन मॉड्यूल जो ट्रस्ट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है वो इनेबल होना चाहिए। जनरली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी जो न्यू लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और पिछले 2 साल में अगर आपने कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप ख़रीदा है तो वो आसान तरीके से अपडेट होगा। मगर इससे पुराने जो कंप्यूटर हैं उसमें काफ़ी देखा है कि TPM 2.0 देखने को नहीं मिलता है।
क्योंकि काफ़ी सारे लैपटॉप्स में ये मदरबोर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती, तो उन लोगों को मे बी अपडेट्स ना मिले। TPM को बेटर सिक्योरिटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इनेबल करना इसको मैंडेटरी रखा है। इसलिए कुछ कंप्यूटर में TPM प्रेजेंट नहीं होता या मदरबोर्ड से डिसेबल होता है या उसमें अपडेट नहीं चलेंगे। अपडेट से पहले आपको TPM को इनेबल करना होगा, तभी ये अपडेट होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है लाइक सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए, UEFI होना चाहिए, TPM 2.0 होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं विंडोज़ 11 को सिक्योर रखने के लिए। तो इसी सब्जेक्ट में एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जिसे आप पता कर सकते हैं कि उसको रन करने के बाद कि आपका सिस्टम जो है विंडोज़ 11 कंपैटिबल है या नहीं है। टूल का जो URL है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वो URL से टूल डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम पे रन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं। तो अगर ये सारे पैरामीटर आपके कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो विंडोज़ 11 का सपोर्ट डे 1 को ही आपके सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। अगले हफ्ते से विंडोज़ 11 के डेवलपर प्रीव्यू भी चालू हो जाएंगे। और सिर्फ इतनी बात नहीं है कि इस साल के एंड तक काफ़ी सारे लैपटॉप लॉन्च होने वाले हैं जहां पर आपको विंडोज़ 11 बिल्ट इन देखने को मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम काफ़ी पुराना है और उसमें अपडेट नहीं आएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 14 अक्टूबर 2025 तक प्रॉमिस किया है कि विंडोज़ 10 के अपडेट्स आते रहेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में विंडोज़ 10 के अपडेट्स मिलते रहेंगे और उसमें भी चेंजेस होते रहेंगे लाइक जैसे विंडोज़ 11 में होंगे। उसके बाद कहीं जाकर विंडोज़ 10 के अपडेट आना बंद होंगे। और वैसे भी ये काफ़ी टाइम होता है, आप न्यू कंप्यूटर परचेज़ करने चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 2-3 साल में अगर कंप्यूटर परचेज़ किया है तो डेफिनेटली आप विंडोज़ 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा विंडोज़ 11। मेरा रिव्यू यही है कि मैं 2 दिन से यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर लगी। और पिछले विंडोज़ इवन जो आपका विंडोज़ 10 का लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा विंडोज़ 11 पर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और परफॉर्मेंस पर डेफिनेटली इम्प्रूव मिला है, पुराने ड्राइवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुरानी एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छे से काम कर रही हैं, पर गेमिंग की परफॉर्मेंस भी बेटर हुई है, बढ़ गई है। और ये सब डेवलपर वर्जन के अंदर हुआ है, तो सोचो जब स्टेबल वर्जन आएगा तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। अब वेट करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।